बहुत समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। उसकी पत्नी भी सुंदर और सुशील थी, बच्चे होशियार थे, खेत जमीन पैसे सब कुछ थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे वह फसल उगा सकता था। लेकिन सिर्फ एक ही समस्या थी कि वह खुद बहुत आलसी था। वो कभी काम नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत जाओ, लेकिन वो कभी काम नहीं करता। वो कहता, भाग्यवान, मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बहुत परेशान रहती थी, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु घर आया और ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मान पूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बहुत खुश हो गया। कहा, बेटा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। ब्राह्मण को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने कहा, बाबा, कोई ऐसा वरदान दे दो कि मुझे खुद कभी कोई काम न करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा सा राक्षस नुमा जिन प्रकट हुआ। मालिक, मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। ओह, हे भगवान, ये कौन है? जल्दी काम दो, जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जाओ, खेत में जाकर पानी डालो। ये सुनकर जिन तुरंत वहां से गायब हो गया। ब्राह्मण ने तब जाकर राहत की सांस ली। हे भगवान! अरे, ये क्या? जिन तो कुछ देर बाद वापस आ गया। सारा काम हो गया, अब और काम दो। हाँ, और काम दो? नहीं, अब तुम आराम करो, कल काम करना। नहीं, मुझे अभी काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण तो डर गया और सोचने लगा, अच्छा, तो जाकर खेत जोत लो, उसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण अब सोचने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा चतुर हूँ, और खाना खाने बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो पूरी जिंदगी मैं बैठकर आराम से खाऊंगा। उसकी पत्नी मन ही मन ये सोचने लगी, हे भगवान, ये कितना गलत सोच रहे हैं। इस बीच वो जिन वापस आ गया। काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो ब्राह्मण फंस गया। उसके पास कोई काम ही नहीं बचा था। अब क्या होगा? इस बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? ब्राह्मण ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। तुम बाहर जाकर हमारे मोती कुत्ते की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। और जिन वहां से चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा, अब आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था, अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दूं। ब्राह्मण को तो अपनी गलती का अब एहसास हो गया और बोला,
तुम सही कह रही हो। अब मैं जिंदगी में कभी आलस नहीं करूंगा। लेकिन अब मुझे इस बात का डर लग रहा है कि इसके आगे क्या काम दोगी। ये मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाग्यवान। हमारी जान पर अब बन आई है। वो हमें मार डालेगा, वो हमें खा जाएगा। आप भी ना, डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो कभी भी मोती की पूंछ को सीधी ही नहीं कर पाएगा। वहाँ जिन बेचारा लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर वो टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वो यही काम करता रहा। अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे। अपना काम आप खुद करोगे। ब्राह्मण बेचारा अपनी गलती से पछता रहा था। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया। दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा कि जिन मोती की पूंछ को सीधी ही कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें और देने के लिए काम है। जिन बेचारा, मालिक, मैं जल्दी ही ये काम पूरा कर लूंगा। ब्राह्मण हंसते हंसते और वो खेत के लिए निकल पड़ा। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी में कभी आलस नहीं किया।